लोगों की समस्या का निदान ना निकले तो वह जरूर आवाज उठाएंगे। और इस बात पे पॉइंट भी है, यदि कि कोई बड़ा नेता अगर उनकी समस्या का निदान ना निकाले तो वह आवाज उठाएंगे। और जब वह जनहित से जुड़ा मामला हो तब तो और यह बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे सक्सेस ब्रांड न्यूज चैनल। लगभग मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले की बात है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा गांव में एक पुल है, वहां पर पूरा बाढ़ की वजह से जो लोगों का आवागमन है वह रुक जा रहा है। वह ट्रैक से जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक से, जिससे बहुत से लोगों के साथ बड़ी बड़ी घटना भी घट गई है। वह इसलिए ट्रैक से जा रहे हैं कि यदि वह दूसरा रास्ता चुनते हैं तो वह बहुत ज्यादा उन्हें 10 किलोमीटर लंबा पड़ जाएगा। तो वह रेलवे ट्रैक से जा रहे हैं। यदि आप ही सोचिए कि वहीं से ट्रेन आ गई तो उनके साथ कितनी बड़ी घटना घट सकती है, और घटी भी है, बहुत से लोगों की वहां पे मौत हो गई है। खैर, ये सब तो बात की बात है। वहां के जो मुखिया है यानी कि भरत यादव, और वहां के जो जीप अध्यक्ष है धनंजय यादव, उन दोनों ने मिलकर एक बैठक की। जी हाँ, जो धनंजय यादव जिला परिषद सदस्य है और जो भरत सिंह यादव जो मुखिया है, उन लोगों ने मिलकर एक बैठक की और वहां पर एक निर्णय लिया गया कि जब तक जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वह हमारे समस्या का निदान नहीं निकालेंगे, यहाँ पर एक ओवर ब्रिज नहीं बनवाएंगे, तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और उन्होंने यह भी मन बना लिया है कि वह वोट का बहिष्कार कर देंगे इस बार। बहुत से बार चुनाव आता है तो इस बार वह वोट का बहिष्कार कर देंगे। तो अब मैं उन दोनों लोगों की बातों को सुना लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको धनंजय यादव की बातों को सुनाते हैं। अगर आप पहले के समय में जाइएगा तो जो रेलवे का अंडरपास है उसी अंडरपास के नीचे से होकर गांव के सारे लोग आते जाते हैं। और इस गांव के ही नहीं, चांदी के, इस लखनपुर के, अलीपुर के, मतलब कि जमीरा से लगातार जो 10 गांव है, भदोवर कोइलवर प्रखंड में भी लोग आने जाने का काम करते हैं। या यदि अगर कभी स्टेट हाईवे हमारा जाम रहता था, आरा पटना मुख्य मार्ग, तो आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से सारे लोग हरारा पुल के समीप से जो रास्ता आता है और जमीरा होकर के इधर से निकल जाते थे। तो ये कोई एक पंचायत की बात नहीं है, ये कोई 2 पंचायत की बात नहीं है, ये 2 प्रखंडों की बात है। आरा और कोइलवा प्रखंड के बहुत सारे गांव इस ओवरब्रिज के निर्माण हो जाने से लाभान्वित होंगे और नागरिक जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको सुविधाएं होगी। आप देखिए, क्योंकि कुम्हरी नदी बगल से गुजरती है और कुम्हरी नदी के से बहुत सारे आहर और नहर इस 3 पंचायतों में फैले हुए हैं। चाहे आपका हसनपुरा गांव हो, बरौली हो, गठौला हो, भुसौला हो, या जमीरा हो, अलीपुर हो, लखनपुर हो, सारे ये जो इधर के गांव हैं सारे आहर नहर से आच्छादित हैं। और एक मुख्य पुरानी नदी है कुम्हरी नदी, और उसी नदी आहर नहर के किनारे अतिक्रमण। समाधान क्या है ये बताइए। समाधान तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये तो आप लोग भी समझ रहे हैं। या तो कोई पंचायत लेवल की बात नहीं है या स्टेट लेवल की भी बात नहीं है। अभी एक साथी ने जानकारी देने का काम किया यहाँ के निवासी ने कि राज्य सरकार के द्वारा, स्थानीय विधायक के द्वारा इसको विधानसभा के बात तो हमेशा होता है, बात नहीं होता है तो इसको खोजना होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार है कौन। जी, आखिर कौन है? क्या ग्राम पंचायत की ड्यूटी होती है ओवर ब्रिज निर्माण करने की? अनेकों बार हम लोगों ने पब्लिक पटिशन लिख करके दिया, अखबारों में भी दिया, आपका फोटो खींच कर एक बार हमने राज्यपाल महोदय को भी
जिलाधिकारी के माध्यम से हमको लगता है कि 2018 में या 17 में हम लोगों ने देने का काम किया था। चलिए, लेकिन चुनावी कोई वर्ष करवाया है, क्या कहेंगे? चुनावी वर्ष है, इसमें इस बार लोग चुनावी वर्ष है तो हम लोग तो आशा करेंगे कि हम लोग को जमीरा पंचायत के लिए और इधर के मैक्सिमम गाँव के लिए ओवरब्रिज मिले, ओवरब्रिज का निर्माण हो। क्योंकि मैं आप लोग देखते होंगे कि सदर हॉस्पिटल में मैं जब से चुनाव जीत करके जिला परिषद के रूप में काम किया हो, हमको नहीं लगता है कि कोई एक वर्ष भी बाकी होगा कि जब 2 से 4 लोगों की मृत्यु ट्रेन से कट जाने के कारण नहीं होती है, क्योंकि लोग मोटरसाइकिल से इधर से उधर करना। तो आपने देख लिया कि जो धनंजय यादव है उन्होंने बहुत सी बातें कही, और अब मैं भरत यादव की बातों को भी सुना देती हूँ जो वहाँ स्थानीय के मुखिया है। हमने के बैठक भइल बा खातिर सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग लोग, महिलाओं लोग का नमस्कार करते हैं। एक ही मांग है हमारा ग्राम पंचायत में जनता लोग के कि ओवर ब्रिज किसी तरह बने। ऐसे कि देखते देखते हम लोग का 3 पीढ़ियां गुजर गए। जब यही सुनते हैं ओवर ब्रिज में काम लगेगा। तो आपने सुन लिया कि उन्होंने भी बहुत सी बातें को कहा, और तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे वीडियो लेते हैं तो मेरे सक्सेस बैच है, आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। बच्चा हर साल डूबता है, ट्रेन से घटना भी हो सकता है बच्चा लोग का। तो हर साल तो दिक्कत होता है, तो हर साल 5 साल पर चुनाव है, हर साल मुखिया सरपंच आते हैं तो मानते हैं कि तो मुखिया सरपंच के तो बस का चीज तो नहीं है रेलवे ओवर ब्रिज। बड़े बड़े नेता जब हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि हम लोग का ओवरब्रिज बनना ही चाहिए। तो नहीं बनेगा तो क्या करिएगा आप लोग? चुनाव है, हम लोग फिर आवाज उठाएंगे और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली है? मेरा पंचायत बैठक में बहुत सारे गांव के लोग, लेकिन उतना आए नहीं है। जैसे जैसे सुन रहे हैं, 2 खेमे में बटा हुआ है। एक खेमा का रखना गलत चीज़ है, मतलब विकास नहीं चाहते। एक चाहता कि विकास हो, तो उसके लिए तो भाई बड़े बड़े नेताओं के पास तो बात रखना पड़ेगा। नेता तो आएंगे, वोट लेकर जाएंगे, जीत के जाएंगे। यहाँ मतलब कौन कह रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, अब विकास नहीं होगा, ये कौन सा सवाल है? गाँव लोग का मतलब गांव के लोग हैं, अनपढ़ हैं, नहीं समझते हैं बात को। यहाँ लोग झूठे वादे करके चल जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गांव के लोग पूर्वक ठीक है। अब पूर्वक नहीं है, बहुत लोग समझदार हो चुके हैं। अब इन लोग का झूठा वादा नहीं चलने वाला है। जब तक काम देखा नहीं जाएगा, किसी को वोट यहाँ से नहीं मिलेगा।